गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको सिखा दिया है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2 7 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 35, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 7। इट मीन्स ये हुआ कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दिस इज द आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टर ट्री भी आप बना सकते हैं लाइक दिस, 140 यहाँ 2 से यहाँ 70 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 70 2 35, फिर 35 5 एंड 7। ओके, तो ये आपका दिस इज द फैक्टर ट्री। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों सेम चीज है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, तो लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम रब कर देते हैं। Now second question is 156. Second solution 156. 156 divided by 2, 2 7s are 2 8s are, like this. Again by 2, 2 3s are and 2 9s are, फिर 3 1s are 3 13s are। ये हो गया, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यू कैन राइट 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 3 इंटू 13। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। यू कैन मेक द फैक्टर ट्री लाइक दिस, 156 2 78, again 2 and 39, again 3 and finally 13. So these are the prime factorization or factor tree. This is called factor tree. Factor tree इसको कहते हैं। तो these and these are the same things. दोनों तरफ में से किसी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन इज 3825। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फैक्टराइज इट एज अ फॉर्म ऑफ प्राइम्स। तो स्टूडेंट दिस विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज सिखा दूं, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है? 3 + 8 + 2 + 5, सम ऑफ द डिजिट्स, इसके डिजिट्स के सम निकालिए, सम ऑफ द डिजिट्स। तो 3 और 8 11, 2 15, 15 और कैसे हो गया 5 7 8 15 15 18। ओके, तो सम ऑफ द डिजिट इज कितना? 18। 18 क्या है? 3 के टेबल में आता है, यानी 18 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये पूरा ही नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर यूज कर लिया, हमने पता लगा लिया कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसलिए हमने इसे 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहां से 2 आएगा 22 हो गया, 3 7 जा
21, फिर 1 आएगा, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होने के बाद 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 आएगा, 3 5 जा 15, 425। अब ये 425 डिवाइड होगा 5 से, बिकॉज यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, 2 यहाँ पर आएगा, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, बिकॉज यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 70 जा 17 का पहाड़ है, आप लोगों को याद होगा, 17 5 जा 85। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स, कितना 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 5 दो बार, 5 की पावर 2 यानी 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइज हो गया। इसकी फैक्टर ट्री भी आप बना सकते हो, फैक्टर ट्री भी आप बना लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। सबका फैक्टर ट्री मैं नहीं बनवा रहा हूं, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। डिविजिबिलिटी रूल मैंने 3 से सिखा दिया। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई किसी भी नंबर में सारे उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये उसको हम जांच लेते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ जो है, देखिए 7 4 2 9। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा नंबर है, इस पे बहुत करना पड़ेगा। क्या 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, देख सकते हैं आप। 7 और 4 कितना 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना 13 और 9 22। तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं है, 5 से भी डिवाइड नहीं है, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट ये नंबर डिवाइड होगा, आपको पता है 17 से, 17 से डिवाइड होगा ये नंबर। तो 17 से इसको डिवाइड, सो स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7429 17 से, 17 4 जा 68, माइनस करेंगे 14 माइनस 6 8 आएगा आपके पास 6, और ये 6 माइनस 6 0 हो गया, फिर ये 2 आएगा, ठीक है। फिर 17 3 जा 17 51, 1 आएगा 1 आएगा, फिर ये 9 आएगा, 17 7 जा 119। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर जो आपको बना 437, उसके बाद से 437 ये अब डिवाइड होगा किससे, चेक करेंगे आप, चेक करते करते जाएंगे। फिर ये डिवाइड होने वाला है सिर्फ 19 से। देखिए 19 2 जा 38 होता है, 13 में से 3 माइनस नहीं हो गया, यहाँ कैरी करेंगे 13 हो गया, 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 5 आएगा, और ये बचा 3 3 खत्म। फिर ये बचेगा आपके पास 19 3 जा 57। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर आएगा आपका कितना हो गया 19 और 23। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 9 इंटू 23, और ये तीनों नंबर्स क्या है प्राइम है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो ऐसे नंबर्स को आप चेक करना पड़ता है कि किस नंबर से डिवाइड होगा, ओके। अब लास्ट नंबर है आपका, उसको हम कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। क्वेश्चंस के क्या करने हैं, पहले एलसीएम एंड एचसीएम। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसका, फर्स्ट पार्ट 26 और 91। हमें करना है इनका एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 26, फर्स्ट क्वेश्चन, 26 कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक दिस, 2 13 जा, मतलब कि 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर 91 को करेंगे 7 13 जा, तो 91 हमारा हो गया 7 इंटू
13। अब सबसे पहले इसमें हम क्या निकाल लेंगे, HCF या LCM दोनों कोई निकालिए, पहले HCF निकालिए। ठीक है, फर्स्ट HCF का मतलब होता है कॉमन, उसमें हम कॉमन जो मल्टीपल होता है, कॉमन जो फैक्टर होता है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसका जो क्या होता है HCF में लोवेस्ट पावर, तो कॉमन मल्टीपल हमारा कॉमन फैक्टर 13 है और इसका जो है पावर 1 है, तो ये 13 इसका HCF हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे LCM। तो LCM में आप याद करिए, LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट इन द नंबर्स, मतलब कि इस दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सब का ग्रेटेस्ट पावर। तो सबसे पहले तो 13 है, चाहे 2 है, 2 का पावर 1 है, 2 ले लीजिए, 2 का पावर 1। उसके बाद से 7 है, 7 का पावर 1। उसके बाद से 13 है, 13 का पावर 1। देखिए इसमें LCM में क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन सबको लिया जाता है और उसमें कंडीशन क्या है कि उनके ग्रेटेस्ट पावर। अब यहाँ पर 2, 7 और 13 है और उनका पावर 1 है ग्रेटेस्ट पावर, इसलिए 2 इंटू 7 इंटू 31 तो ये हमने ले लिया। तो इसका अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 2 7 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 1, 3 और 1 4, कितना हो गया ये 42 हो गया ये, और 4 और 1 2 हो गया, 8 हो गया, 1 ये हो गया 182। तो इनका HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये HCF हो गया और ये LCM। देखिए HCF में क्या करते हैं, HCF सिर्फ कॉमन फैक्टर पर फोकस करते हैं और LCM में सारे प्राइम फैक्टर्स के क्या करते हैं, उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है सबको लिया जाता है। यहाँ 2 इन्वॉल्व है, 7 इन्वॉल्व है, 13 इन्वॉल्व है, तो ये 3 प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और तीनों का ग्रेटेस्ट पावर 1 1 1, यानी 2 के पावर 1, 7 के पावर 1, 13 के पावर 1, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज और आप चेक कर सकते हो, मैंने बताया था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो इसको भी चेक करना, अगले क्वेश्चन में ये सब आ ही रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 510, सेकेंड क्वेश्चन 510 एंड 92। तो 510 का फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, क्लियरली ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, यहां से आएगा 1, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10 अगेन। अब ये क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 5 जा 25, 5 जा 5, अब ये हो गया 51। अब 51 पता है आप लोगों को कि किस चीज से किसके टेबल में आता है, 3 7 17 51, मतलब 3 7 जा 51 हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 510। आप लिखेंगे कितना, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिया आपने। फिर आइए 92 का लिखिए, 92 का यहां लिख लीजिए, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से करिए, 2 2 जा, 2 3 जा। अब देखिए स्टूडेंट 23 एक प्राइम नंबर हो गया, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे किसके, 92 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 2 और 23। अब आइए सबसे पहले HCF की बात कर लेते हैं। तो
HCF हमारा इसमें 2 कॉमन फैक्टर है और कॉमन फैक्टर 2 होने के बाद क्या हो जाएगा, HCF कॉमन फैक्टर जो है उसका लोएस्ट पावर, तो 2 कॉमन फैक्टर है, यहां पर इसका पावर 2 है और यहां पर 2 पावर इसका 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2, लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर के लोएस्ट पावर को लेंगे, ठीक है। और अगर और भी इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर सिर्फ यही है तो यही रहेगा। उसके बाद HCF की बात करें तो सॉरी LCM की, तो हमारा LCM कितना होगा स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए 2, 5, 3, 17 और 2 और 17 कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले हमारा 2 है तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर लिया जाएगा, 2 की पावर 2 लिया जाएगा। उसके बाद से 5 इन्वॉल्व है, या पहले 3 को लिख लीजिए, 3 इन्वॉल्व है विथ ग्रेटेस्ट पावर, 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। उसके बाद से 5 है तो 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है उसको ले लेंगे। उसके बाद से 17 है और 23 है, इतने सारे फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं उसको ले लिया हमने, 2 को ले लिया, 5 को ले लिया, 3 को ले लिया, 17 को ले लिया, 23 को ले लिया। तो इस तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 2 की पावर ये 4 हो गया और 3 5 15 हो गया इंटू 17 और 23, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। का प्रोडक्ट हो गया 2, 3, 4, 6, 0। ये देखिए इतना बड़ा LCM हुआ, HCF सिर्फ 2 हुआ। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड LCM एंड HCF दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, ठीक है। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 336 एंड 54। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 का क्लियरली ये 2 से डिवाइड है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस पे 8 है, 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा, 2 2 जा, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, सॉरी 3 से 3 7 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे स्टूडेंट्स 2 2 2 2 2 4 बार इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। किसके प्राइम फैक्टर्स हैं ये 336 के। उसके बाद से हमारा 54 आ रहा है, चलिए 54 को यहां फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 फिर 3 से 3 9 जा, 3 3 जा, इसके प्राइम फैक्टर हो गए किसके, ये हो गया आपका 336 का, और ये हो गए 2 पावर 1 3 पावर 2 नहीं 3 पावर 3, ओके। ये हो गया आपका 54 का। अब फटाफट से HCF निकाल लीजिए, बताइए HCF हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर को तलाश करिए। कॉमन फैक्टर ये है और ये है 3, तो इनका जो है लोवेस्ट, तो लोवेस्ट इसमें 2 है, 2 की पावर 1, और इसमें लोवेस्ट 1 है, 3 की पावर 1 है, तो ये हो गया आपका 6। इस तरह से इसका HCF कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 वो नंबर है जो दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब LCM की बात कर लेते हैं, तो LCM के लिए क्या होगा बताइए, LCM में क्या होगा, सबसे पहले 2 है तो 2 एज अ प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 लिया जाएगा, ये वाला। 3 है, 3 की पावर 3 लिया जाएगा। उसके बाद
एक और फैक्टर है 7, इसको लिया जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 2 की पावर 4 16 होता है, और ये 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, और 7 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ठीक है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्या हो गया, इनका एलसीएम और एचसीएफ भी निकल गया। अब